हाँ तो दोस्तों, मेरे बेटे के एग्ज़ाम हो गए हैं मतलब चालू, और होली का त्यौहार आ गया है पास। बस ये एग्ज़ाम और होली आपस में क्लैश करती ही करती है, एक दूसरे के साथ मिलना होता ही है इनका। तो बच्चे एग्ज़ाम टाइम में टाइम निकालते हैं और होली खेलते हैं, और हम जा रहे हैं अब शॉपिंग पर। ये पेपर देकर आ गया है बेटा मेरा। तो क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं हम जा रहे हैं दवाइयाँ लेने। घर में बुजुर्ग है तो उनकी दवाइयाँ ला के रख लीजिए होली के समय। सब्जियाँ ले आइए, ग्रॉसरी दाल चावल जो ख़त्म हो गया है आप वो सब लेके आ जाइए, और इसके लिए थोड़े बहुत कलर भी लेकर आएंगे, क्योंकि जो भी इसको चाहिए पिचकारी कलर वगैरह वो सब दिलाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। बाज़ारों में मस्त मस्त दुकानें लग चुकी थी, पिचकारी कपड़े और रंग वगैरह की, और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ आए हो, मार्केट में मिल रहा है ये बांस कैन का है ना, बहुत सारे आइटम, और रियल में ये इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि मैं क्या हम ले भी गए, आपने घर पे देखा ही होगा। नहीं हम नहीं कुछ कहाँ लेके गए। हाँ एक हमने एक आइटम खरीदा जरूर था, पर अभी ये जो चेयर आई है ना तो बहुत ही अच्छी लग रही है। खैर हमारे पास हमारा खुद का घर नहीं है अभी, हम किराए के मकान में रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और कई बार इच्छाएं छोड़ देते हैं, नहीं करते। पर जिस दिन घर बनेगा उस दिन ये सब चीज़ें लेने का जो मन है ना वो लूँगी। अब पता नहीं कब होगा, पर ठीक है। पर ये जो चीज़ें हैं बहुत सुंदर है, बहुत मतलब जो अपना घर डेकोर करना चाहते हैं वहाँ यहाँ से बहुत सारा सामान ले सकते हैं, और ये बहुत कम रेट में, कम तो नहीं पर ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं, अच्छा लगता है। देखो इसमें है ना सामान रखने के लिए रेक भी है, स्टूल भी है बैठने के लिए, इवन डाइनिंग टेबल चेयर टी और जैसे टी टेबल भी मिल जा रहा है गार्डन में रखने का, काफ़ी सारे सामान है। तो बहुत अच्छा सामान मिल रहा है यहाँ। ये देखिए यहाँ पे होली का बुआ बैठी हुई है प्रहलाद के साथ, तो बड़ा अच्छा यहाँ का ट्रेंड है। फिर हम आ गए होली की दुकान पे, होली की दुकान कह रही हूँ पिचकारी की दुकान पर। बेटे को लेनी थी जो भी पिचकारी, पर बहुत ही अच्छी अच्छी पिचकारियाँ थी यहाँ, इलेक्ट्रिक वाली सब कुछ, पर काफ़ी कॉस्टली लग रही थी मुझको। तो हमने पहले तो सबसे पहले सारी चीज़ें देखी कि शायद हमें हमारे लायक कुछ मिल जाए, लेकिन इस दुकान पे बहुत सारी चीज़ें थी, बाल वगैरह जो फैंसी आइटम आते हैं ना होली पे बच्चों के लिए, बाल थे, मास्क था, तो बहुत कुछ आइटम था, लेकिन सबके रेट बहुत हाई लग रहे थे मुझको। तो हम लोगों ने तो बाबा फिर यही डिसाइड किया कि यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इतना कॉस्टली सामान लेने का कोई सेंस नहीं होता है। मुझे लगता है कि वो एक ही दिन का यूज़ है, उसके बाद तो वो रखा रह जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं। जिस दुकान पे गए थे उसमें पिचकारियाँ बहुत महंगी थी, तो हमने नहीं ली, और हम और दूसरी दुकानों पे जा रहे हैं देखने। तो क्योंकि इतनी कॉस्टली लेने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि एक बार के बाद फिर दोबारा यूज़ नहीं होना होता है उन चीज़ों का, क्योंकि आप कितने ही संभाल के रखो, बच्चा हर साल नई चीज़ें लेने का मन होता है शॉपिंग का, इसलिए कोई सस्ते सामान लो सबसे बढ़िया। तो अब हम वही सस्ते में अच्छा मिल जाए हमको। फिर हम पहुंच गए थे दवाई की दुकान पे, क्योंकि मम्मी पापा की दवाइयाँ भी लेनी थी, हालांकि हमें दवाइयाँ भी प्रॉपर नहीं मिल पाई। दवाई लेने के बाद हम आ गए थे फिर से पिचकारियों की दुकान पे। दूसरी पिचकारी की दुकान थी, यहाँ पे भी हमने काफ़ी देखा, पर हमें यहाँ पे भी नहीं मिली, पिचकारी भी नहीं मिली हमें। क्योंकि हम अब जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे होलिका में मूर्ति को रखा जाता है, लेकिन हम जिस शहर से आते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था ऐसी मूर्तियाँ देखना, तो हमें अच्छा लग रहा था। बाकी ट्रैफिक जाम बहुत था, मार्केट में भीड़ बहुत थी, और रियल बताऊँ तो बच्चों को संभाल के रखी, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चोरी जा रहे हैं। और फिर लगी भूख और हम लोग आ गए यहाँ खाने। तो सबसे ईजी फूड वही था, इडली, तो हमने वो खाई, और शाम को हमने करने आ गए पूजा। तो मैंने और मम्मी ने पूजा करी, और कैसे पूजा करते हैं सब मुझे मेरी मम्मी पीछे से गाइडेंस दे रही थी कि ऐसे नारियल रखो, ऐसे ये करो। हालांकि हर साल मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ, तो मम्मी मुझे गाइड कर रही थी कि ऐसे ऐसे सब सामान रखते हैं। फिर मम्मी ने भी खुद पूजा करी, और होलिका में कहते हैं घर में जो भी आपके विपदा हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको वहीं कहकर छोड़ के आ जाओ कि भगवान अब अगले साल सिर्फ अच्छा अच्छा हो, जो भी ये बुराई नेगेटिविटी वो यहीं रह जाए, वो यहीं जल जाए वो। तो आप सबने भी आई होप पूजा कर ली होगी, है ना। तो बाकी अच्छा लगा सब देख के, सब फ्रेंड्स मिले, होली जली, और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई जैसे कि होती है। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, सबसे मिलना हो गया था। बच्चों के पेपर के बीच में एक जो टेंशन थी वो थोड़ा यहाँ माइंड फ्री हुआ, तो अच्छा लग रहा था। आप मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हम मेरी तरफ से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं हैं उनको भी हैप्पी होली। तो ये मेरी पूरी कॉलोनी है जहाँ पे होली जल रही थी, और हमने बहुत एंजॉय किया। मेरी फ्रेंड्स ने, हम लोगों ने गुलाल एक दूसरे को लगाया, मेरे हस्बैंड को गुलाल लगाया मैंने। हैप्पी होली।